नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती को लेकर निर्णायक सुनवाई 5 तारीख को। रिजल्ट तैयार, कट ऑफ कम, केवल ये अभ्यर्थी ही होंगे शामिल। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं मुख्य सेविका भर्ती में सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का। देखिए, रिज़ल्ट को लेकर सबके मन में चिंताएं जो है कि रिज़ल्ट कब तक जारी होगा, किस डेट को जारी होगा, किस महीने में जारी होगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल जो अभ्यर्थियों के मन में है वो ये है कि जो आपकी योग्यता मांगी गई थी उसमें कहीं न कहीं कुछ अगर देखा जाए तो कमी रही, यानी कि क्लियर नहीं था। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं जो कि योग्य नहीं है इस भर्ती परीक्षा के लिए, या फिर कहें कि जो इसका आपका जो भी एलिजिबिलिटी मांगी गई थी उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो कैंडिडेट्स जो हैं वो बाहर होंगे। जब वो कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे तो फिर कट ऑफ पर प्रभाव पड़ना निश्चित बिल्कुल तय है। इसी विषय पर चर्चा की जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। आपकी इस भर्ती संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो जैसा कि मुख्य सेविका भर्ती में 5 तारीख यानी कि 5 अगस्त की डेट आपकी सुनवाई के लिए लगी हुई है और सोमवार के दिन आपकी सुनवाई होगी। ये सुनवाई आपकी निर्णायक सुनवाई होने वाली है, क्योंकि अभी तक की जो भी स्थिति है या जो भी जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर ये आपकी अंतिम सुनवाई हो सकती है आपकी भर्ती में, और यहीं से आपकी भर्ती से स्टे हट भी सकता है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर नहीं हो पाता है फाइनल मामला, फिर भी उसके बाद एक डेट ही आप मान के चलिए, 1 या 2 डेट, वो भी ज़्यादा लंबी नहीं लगेगी। यानी कि इसी महीने में संभावना जो है वो 90% बन रही है कि आपका मामला फाइनल होने के बाद आप सभी का रिज़ल्ट भी जारी हो जाए। तो देखिए, रिज़ल्ट जो है वो आपके आयोग को जारी करना है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग को। और रिज़ल्ट पर कार्य जो है, रिज़ल्ट पर जो भी कार्य होना था, आयोग से ये भी जानकारी है कि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। केवल स्टे जैसे ही हटेगा वो लोग रिज़ल्ट जारी कर देंगे। अभी तक जितनी भी बार बहनों ने जो है, मुख्य सेविका की बहनें हैं, कि जितनी बार उन्होंने धरना प्रदर्शन किया हो, आयोग के सचिव सर से मुलाकात करी हो, हर बार उनको आश्वासन यही मिलता है कि भर्ती आपकी कोर्ट से रुकी हुई है। कोर्ट से रुकने का मतलब है कि कोर्ट से जैसे ही भर्ती से स्टे जो है वो हटेगा, वैसे ही आप लोगों की भर्ती में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस भी आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। तो बस थोड़ा ही इंतज़ार यहाँ पर शेष है, मंडे तक का आपको वेट करना है। और रिज़ल्ट को लेकर जानकारी प्राप्त हो रही है कि रिज़ल्ट आपका तैयार है। कट ऑफ कम क्या जाएगी आपकी भर्ती में, तो देखिए कट ऑफ जो है कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहने वाली है। जितना आपको पहले बताया गया था उसी के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो योग्यता आपसे मांगी गई थी, जैसे बीएससी वाले ने भी आवेदन किया। बीएससी में भी आप देखेंगे जिनका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब्जेक्ट है वो भी आवेदन किए, जिनका लास्ट ईयर, देखिए ज़्यादा संभावना यहाँ पर यही है कि बीएससी वाले 50% ही उनकी संभावना है कि वो इस भर्ती में रहेंगे, जो बीएससी वाले होंगे। बीए वाले हैं, कला वर्ग मांगा गया था, कला वर्ग का मतलब बीए होता है। हाँ, बैचलर ऑफ आर्ट आप सभी जानते हैं, और बीएससी जो है वो आपका साइंस में आ जाएगा। तो कला वर्ग की बात करें तो कला वर्ग में बीए आपका आएगा, और आपका तीनों ईयर वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जहाँ तक या जो भी भर्तियाँ अभी तक ऐसी योग्यता वाली मांगी गई हैं उसमें यही देखा गया है कि अंतिम वर्ष आपका वो विषय होना चाहिए। अंतिम वर्ष विषय आपका ज़रूरी जो है होना ही चाहिए। तो जिनका अंतिम वर्ष में है वो तो बिल्कुल निश्चिंत रहें कि उनका तय है बिल्कुल होना। लेकिन जिनका वहीं पर अंतिम वर्ष में न होकर केवल पहले ईयर या फिर सेकेंड ईयर है, 2 ईयर आपका सब्जेक्ट होगा, तो फिर वहाँ पर ये संभावना कम बन रही है कि वो अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे। क्योंकि अगर ये लोग क्लियर कर दिए होते नोटिफिकेशन में तो सारी चीज़ें क्लियर होती। जब नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है तो फिर 50% की ही संभावना बन रही है। कला वर्ग यानी बीए तीनों ईयर वो सब्जेक्ट आपका, विशेष विषय जो 4 विषय आपके मांगे गए थे, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, बाल विकास, ये जो विषय आपको से मांगे गए थे वो आपके विशेष विषय इन तीनों ईयर आपका जो ग्रेजुएशन आपने जो किया है, चाहे वो आपका जो बीए आपका है, तो उसमें तीनों ईयर ये आपके सब्जेक्ट
किसी एक सब्जेक्ट, इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका लास्ट ईयर तक होना ही चाहिए। अब देखते हैं जब विस्तृत यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। जहाँ तक हमारा अनुमान है या अभी तक की जो भी ऐसी भर्तियाँ हुई हैं इस तरह की योग्यता को मांगते हुए, उस भर्ती में यही चीज़ें आगे फॉलो हुई हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट बाकी है, बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय परिक्षण के माध्यम से दी जाएगी। कुछ अन्य भर्तियों संबंधित न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट दी गई है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे सहायक नगर नियोजक के 24 पदों के लिए सिर्फ 30 अभ्यर्थी मेंस के लिए सफल। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन के बारे में अलग से जारी होगी सूचना। यूपीपीएससी से जो है सहायक नगर नियोजक भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परिणाम जो है शुक्रवार को घोषित किया गया, यानी कल की डेट में। सरकारी परीक्षाओं में नकल से अभ्यर्थी ही नहीं पूरा समाज प्रभावित होता है। हाईकोर्ट भर्तियों में सबसे ज़्यादा लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को मिला और यूपीपीएससी में सबसे ज़्यादा सफलता ओबीसी को। न केवल आरक्षण का लाभ मिला बल्कि मेरिट पर हुआ अनारक्षित पदों पर भी चयन, ये आपके पिछड़ा वर्ग युवाओं को। दूसरे दिन शुरू हुई यहाँ पर जो सक्षमता परीक्षा है आपकी, उसकी काउंसलिंग को लेकर चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। परीक्षाओं में नकल से व्यक्ति ही नहीं पूरे समाज का नुकसान। हाईकोर्ट आज से काउंसलिंग कराने आए शिक्षकों का अटेंडेंस के समय खींचा जाएगा फ़ोटो। दूसरे दिन एक अभ्यर्थी शक के दायरे में मूल कागजात की जाँच जारी। ये आपका सक्षमता परीक्षा बिहार की अपडेट है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।